हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल। आज की वीडियो में सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाई जाती है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही आसानी से। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में बने बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस प्रकार से हमें टेबल बनाना है। बहुत ही आसानी से बताएंगे, एक एक करके, एक एक बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, स्किप नहीं करना है बीच में। यदि आप स्किप कर देते हो तो क्या है, फिर बीच वाला छूट जाता है और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मान कैसे आया और कैसे निकालेंगे करके कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो बस आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया है हमारे पास में थीटा और इधर मान दिया कोण में। तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। कितना? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इधर दिया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। इनके सबके मान निकालना है। 0 अंश में, 30 अंश में, 45 अंश में, 60 अंश में और 90 अंश में इनके मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दिया है नंबर 0, तो यहाँ लिख दिया हमने 0। कितना लिख दिए? 0। उसके बाद में 1 2 3 4 बॉक्स बने हैं 0 के बाद में, तो यहाँ लिख दिए 1 2 3 और 4। 4 बॉक्स है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 4 तक नंबर लिख दिए 0 से। अब क्या करना है, अब सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4 है, तो इन सब में 4 का भाग दे देंगे। तो इन सब में 4 का भाग दे देंगे, ऐसा 4 का भाग दे दिए, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। देखिए क्या किए हमने, सबसे पहले 0 अंश है तो 0 अंश से यहाँ लिख दिए 0 और उसके बाद में यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्स है 0 के बाद में, तो यहाँ 1 2 3 4 तक नंबर लिखना है। अब सबसे बड़ी नंबर हमारे पास में 4 है, तो इसी में सब में 4 4 का भाग दे दिए। तो 0 में 4 का भाग दे दिए, 1 में भी 4 का भाग दे दिए, 2 में भी 4 का भाग दे दिए, 3 में भी 4 का भाग और 4 में भी 4 का भाग। जैसा एक में करना है वैसा सभी में करना है। अब क्या करना है, इसमें वर्गमूल लगा दिए, इसमें भी वर्गमूल लगा दिए, इसमें भी वर्गमूल, इसमें भी और इसमें भी, सब में पाँचों में वर्गमूल लगा दिए। क्योंकि यहाँ पर बॉक्स है 5, 1 2 3 4 5, 5 मान निकालना है। तो अब क्या कर दिए, 0/4 का मतलब हो गया 0, 0/4 का मतलब 0, मतलब वर्गमूल 0, वर्गमूल 0 का मान 0 हो गया। तो 0 अभी रहने देते हैं, बाद में यहाँ लिखेंगे एक एक करके। अब देखते हैं अगला, 1/वर्गमूल 4 है, तो 1 का वर्गमूल हमारे पास में 1 हो गया और 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 हो गया। 4 का वर्गमूल 2, इसको 2 को काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बार कट गया, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो गया और यहाँ पर 2 बचा, 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल 2 हो गया। इस प्रकार ये नहीं कट रहा है तो 3 का वर्गमूल हो गया वर्गमूल 3/4 का वर्गमूल हो गया हमारा 2, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट गया एक बार, तो 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार से इसको हटा देते हैं। तो 0 1/2, 1/वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 और 1, 1 2 3 4 5, 5 मान निकल गए। यहाँ पर पाँचों मान रखेंगे, 1 2 3 4 5, पाँचों डब्बे में। तो पहला 0 निकला तो यहाँ पर 0 लिख दिए, दूसरा निकला 1/2, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1/2। तीसरा 1/वर्गमूल 2 है तो 1/वर्गमूल 2। चौथा वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 और यहाँ रख देंगे लास्ट में 1। इस प्रकार से तो देखिए क्या किए थे हमने, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक अंक लिखे। उसके बाद में 4 बड़ी संख्या है तो सब में 4 का भाग दे दिए थे और सब में वर्गमूल 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 लगा दिए थे। वर्गमूल वर्गमूल लगा दिए। अब उसके बाद में 0/4 मतलब 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आया, 0 में वो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। उसी प्रकार 2 से 4 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल वर्गमूल 2। इसी प्रकार 3 का वर्गमूल वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और 4 से 4 कट गया एक बार, 1 का वर्गमूल 1। यही मान को यहाँ पर हमने लिख दिए। तो इस प्रकार साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान 1/वर्गमूल 2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब कॉस के मान निकालना है, तो कॉस के मान निकालने, कॉस थीटा के मान निकालने के लिए इनको
उल्टा करके लिख देंगे। तो पहले यहाँ 1 आया तो यहाँ पर लिख देंगे 1, उसके बाद वर्गमूल 3/2 है तो यहाँ लिख देंगे वर्गमूल 3/2, उसके बाद में 1/2, जैसा कि उसी के नीचे आ जाएगा 1/2 इधर आ जाएगा तो यहाँ पर 1/2 आ गया, और ये 0 यहाँ लिख देंगे लास्ट में। तो कॉस का मान निकालने के लिए क्या करें, साइन थीटा के जो मान है उसको ऐसा उल्टा करके लिख दिए। पहले 1 लिख दिए, फिर ये वर्गमूल 3/2 लिख दिए, फिर ये वर्गमूल 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए, फिर 1/2 लिख दिए, और फिर ये 0 को इधर लास्ट में लिख दिए। अब देखिए टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा वाली संख्या में कॉस थीटा वाली संख्या का भाग देना है। तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 में 1 का भाग देंगे, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना जगह हमारा 0, तो 0 में 1 का भाग दे दिए तो यहाँ पर आ गया 0। 1/2 है और यहाँ वर्गमूल 3/2 है, तो 1/2 में वर्गमूल 3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/3। तो यहाँ पर बचेगा 1/3। अभी 1/2 से 1/2 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 1। यहाँ वर्गमूल 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो 2 से 2 कट गया, वर्गमूल 3 बचेगा, उसके बटे में 1 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम वर्गमूल 3, और 1 में 0 का भाग देंगे इस प्रकार से। तो 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिट। इसका मान आ जाएगा यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये अब देखिए, अब निकालेंगे हम कॉट का मान। तो कॉट का मान निकालने के लिए तो जैसे साइन का निकाले थे कॉस में उल्टा लिखे थे, तो टेन का मान निकालेंगे कॉट में इसको उल्टा लिख देंगे। तो पहले आ जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद आ जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद आ जाएगा 1 के नीचे 1, ये 1/3 इधर आ जाएगा लास्ट में, इधर सेकेंड लास्ट, और ये 0 इधर लास्ट में आ गया। इस प्रकार कॉट के मान निकल गए इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 एंड 0। यदि पूछे 10/45 का मान तो 10 और ये 45, तो 10/45 का मान हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए सेक का मान निकालते हैं, तो सेक थीटा की वैल्यू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा का मान निकलने तो cos थीटा वाली संख्या को पूरे को उल्टी कर देंगे, तो नीचे की नंबर ऊपर आ जाएंगे और ऊपर की नंबर नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लो 4/5 है तो 5 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 5/4 हो जाएगा। तो देखिए अब सेक थीटा है, सेक थीटा में cos का उल्टा कर देंगे, इसके बटे कुछ नहीं आने, एक को ऊपर ले जाएंगे तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा तो 2/3, फिर ये ऊपर चले जाएगा तो वर्गमूल 2, फिर ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर 2, अब ये ऊपर चले जाएंगे नहीं, इसके बटे कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1/0 मीन्स इनफाइनाइट। अब इसको क्या करेंगे, फिर से पलट देंगे, तो ये आ जाएगा इधर इनफाइनाइट, इधर 2, ये √2 और ये 2/√3, और इधर लास्ट में आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति सारणी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमें सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि 0 अंश था, तो इसलिए हमने 0 अंश का 0 ले लिए। उसके बाद में 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, और फिर 90 था। मतलब ये है कि 0 के बाद में हमारे पास 4 संख्या 1 2 3 4 संख्या थी, तो 0 के बाद में 4 संख्या थी, इसलिए 0 के बाद में 1 2 3 और 4 तक हमने अंक लिख दिए। अब सबसे बड़ा हमारे पास 4 है, तो सब में 4 का भाग दे दिए, ऐसा 4 का भाग देना है सब में, तो 4 का भाग दे दिए। उसके बाद में सब में ऐसा वर्गमूल लगा दिए इस प्रकार से, और वर्गमूल लगाने के बाद में इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 0/4 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल 1/2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/वर्गमूल 2, ये हो जाएगा वर्गमूल 3/2, और ये हो जाएगा 4 से 4 कटेगा तो 1। इस प्रकार से हम मान निकाल लेते हैं साइन थीटा के। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/वर्गमूल 2, 60 का मान वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का मान 1। इस प्रकार से साइन थीटा के मान निकालते हैं। और जब साइन थीटा के मान निकल जाते हैं तो हम इससे कॉस का मान निकाल सकते हैं, इसको उल्टा करके। फिर टेन का मान, साइन में कॉस का भाग देंगे तो टेन का मान निकल जाता है। फिर कॉट में इसको उल्टा कर देना है, सेक निकालेंगे, सेक थीटा का मान, तो कॉस को उल्टा करके लिख दिए सेक थीटा का मान, और कॉसेक में इसको फिर पलट दिए। इसी प्रकार हम
ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।